So hello everyone and welcome back to my channel. Let me fix this camera. थोड़ा इसको कर देता हूँ मैं. ये this is so I hate this. So yeah. थोड़ा नीचे नहीं बैठ रहा. No, it is perfect. Yeah. So hello everyone. This is Karan Singh and welcome back to my channel. If you don't know me, I'm Karan Singh. I'm a BTech student. If you know me, I'm Karan Singh. I'm a BTech student. So yeah. मेरा गला की तो बैंड बजी पड़ी है because of the viral disease going on nowadays, which is खांसी and जुकाम. And I literally hate these two viral diseases, which is cold and cough. मतलब नॉर्मल बुखार होता है दैट इज बेरेबल, तुम दवाई खा लो तो तुम ठीक हो जाते हो. खांसी जुकाम में भाई दवाई खा सकते हो तुम, पर आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर ईटिंग मेडिसिन व्हेन आई एम गोइंग थ्रू दीस वायरल डिसीजेस. मैं सोचता हूँ कि नेचुरल चीज़ों से जैसे काढ़ा पी के या फिर विक्स लगा के या फिर विक्स को गर्म पानी में घोल के ऐसे सांस लेने से इट वुड गेट बेटर. क्योंकि आई डोंट, मैं जब बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता है ना, मैं जब प्रेफर करता हूँ ईटिंग मेडिसिन. आई अवॉइड ईटिंग मेडिसिन. यू शुड आल्सो ऑप्ट फॉर दिस क्योंकि मेडिसिन ज़्यादा खाना इज अ प्रॉब्लम. सो या तो मेरा गला बहुत खराब है एंड यूजुअली आई लाइक दैट क्योंकि जब मेरा गला खराब हो जाता है तब वॉइस बिकम सो डीप, मतलब बहुत डीप हो जाती है वॉइस. और जब मैं किसी से बात करता हूँ हेलो हाउ आर यू, तो इट साउंड सो फैसिनेटिंग. ऐसा लगता है मतलब कितनी डीप आवाज है, कितनी सेक्सी आवाज है. या सो आई एम नॉट फ्लेक्सिंग बट दिस इज द फैक्ट. तो दिस इज अनदर स्टोरी टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ माई टाइम बिकॉज माई टाइम इज वेरी प्रीसियस. ऑल्दो मैं कुछ कर नहीं रहा, वैसे भी मैं घर में पड़ा हूँ, बस बेड पे पड़ा हूँ क्योंकि खांसी जुकाम में तुम्हारा सर ब्लॉक हो जाता है, तुम्हारी नाक ब्लॉक हो जाता है, तुम्हारा गला चोक्ड हो जाता है, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता तुम क्या करो. तुम बस बेड पे पड़े होते हो, नाक बहरी होती है तो या सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर तुम मुंह से सांस लेने लगते हो. दैट इज सो ऑफुल. तो या तो कुछ कर, बट आई विल प्रिटेंड इन द कैमरा दैट मेरा डे बहुत प्रोडक्टिव जा रहा है. आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, बट ऐसा कुछ नहीं है. सो without any further wastage of time, let's hop into the topic, which is the story time. I thought of creating a fun segment like that, but then I decided कि यार क्या fun, जिंदगी ने तो ले ही रखी है, अब कैमरे के सामने fun दिखाएंगे, that would be a so fakeness. So I decided to create another story time. So yeah. So बचपन से ना मेरी मम्मी ने मेरे को ये सिखाया कि आप सबकी मम्मियों ने भी मिडिल ब्राउन फैमिली, टिपिकल ब्राउन फैमिली में ये सिखाया होता है कि थर्सडे को बाल नहीं काटो, थर्सडे को नाखून नहीं खाओ, नाखून नहीं काटो, थर्सडे को कोई नॉनवेज मत खाओ. थर्सडे ये ऑल्टरनेट जो डेज होते हैं जैसे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आई थिंक. हाँ, तो इन दिनों में कुछ ऑल्टरनेटिव चीजें मत खाओ. सॉरी व्हाट द फक आई एम सेइंग. किसका कॉल आया, लेट मी गिव इट टू माय पेरेंट. तो मैं कॉल देने वाला था, तुम कॉल करते हो, देन व्हाई वुड आई टेल टू माय पेरेंट, लेट मी फोकस ऑन माय वीडियो. हाँ, तो बचपन से ही मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया कि ऑल्टरनेट जैसे ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया और सैटरडे हो गया, सब इन दिनों में यू शुड अवॉइड ईटिंग नॉन वेज, अवॉइड चॉपिंग योर हेयर, अवॉइड कटिंग योर नेल्स एंड तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा, अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए देन डू नॉट क्रॉस दैट पाथ क्योंकि वहां से कुछ गलत हो जाएगा. तो ये सब चीजें सुन के मैं बड़ा हुआ एंड आई ट्रूली बिलीव इन दीज थिंग्स क्योंकि जब तक कोई फॉल्स नैरेटिव नहीं आता, जब तक उसका कोई काउंटर नैरेटिव नहीं आ जाता, आई कुड नॉट बिलीव. मेरे को अगर बचपन से ही ये बोला गया देन मेरी मेंटलिटी वही होगी ना दैट दिस कुड बी अ ट्रूथ. तो ये चीजें मैं कब और ज्यादा मानने लगता हूँ. मानता तो था मैं, पर मेरे साथ कभी मैंने कभी सब चीजें फेस नहीं करी थी. मतलब कि अगर मैंने कोई बिल्ली रास्ता जाए तो मैंने उसका अगर पाथ क्रॉस करे तो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है. मतलब मैंने पाथ क्रॉस करा ही नहीं. कोई बिल्ली रास्ता काट गया तो वापस घर चला जाता था कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो. तो जब मैं और मेरे दोस्त गए थे ट्रिप पे, वी आर 3 पीपल, हमें एकदम माइंड दिमाग में था तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है. पर सरप्राइजिंगली कुछ भी गलत नहीं हुआ एंड एवरीथिंग वेंट प्रीटी वेल. और मैं सोच रहा था कि यार ये तो बकवास चीज है, तो बस लोगों के दिमाग में डर बैठाने की चीज है, कुछ भी तो नहीं होता. तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा. वी हैड सच अ अमेजिंग टाइम, वी हैव शेयर्ड सच अ अमेजिंग मोमेंट टुगेदर. मतलब ये सब तो बकवास है, तीन तिगाड़ा काम बिगड़ा. और जिस दिन मैंने ये सोचा उसके अगले दिन से ही ऑलरेडी चीजें बुरी होने लगे. जैसे when I reached to my station, जो हमारी 2 बजे की ट्रेन थी और हम 12 बजे स्टेशन पे पहुंच गए थे सिमला पे, एंड देन वी रियलाइज कि ट्रेन तो कैंसिल हो गई. जो 2 बजे वाली ट्रेन थी वो कैंसिल हो गया. नेक्स्ट ट्रेन इज 5:30 PM और हम 12 बजे पहुंच गए थे स्टेशन पे एंड वी डू नॉट हैव एनी एस्केप कि हम कहां जाएं. तो एट द एंड हमें स्टेशन पे ही वेट करना पड़ा. दैट इज द वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ. मेरे को इंतजार करना सबसे गंदा लगता है. मतलब आई हेट वेटिंग. मतलब एग्जाम हॉल में आई एम अ काइंड ऑफ स्टूडेंट, अगर मैं 3 घंटे एग्जाम, अगर मैं 2 घंटे में एग्जाम पेपर हो जाता है तो 1 घंटा जो वेट काटना होता है ना, दैट वुड बिकम सो डिफिकल्ट फॉर मी टू, मतलब काटना उस टाइम को. मतलब मैं नहीं हो पाता मेरे से, मतलब इंतजार करना. आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो इंतजार करे वगैरह. तो 5:30 में आई ओनली नो कि मैंने कैसे काटे वो 3 से 4 घंटे, सॉरी 5 घंटे. एंड फाइनली ट्रेन आ गई एंड हम ट्रेन में बैठ गए. ट्रेन हमें पहुंचाने वाली थी चंडीगढ़ 10:30 पे और 11 बजे की हमारी ट्रेन थी.
तो हमें पता था आधे घंटे में हम टिकट ले लेंगे और बैठ जाएंगे। तो पर ट्रेन ने हमें पहुंचाया 10:50 पे। ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू लीव। उस केस में हम 2 चीजें कर सकते थे, या तो टिकट लेते पर हमारी ट्रेन छूट जाती, विच आई डोंट वांट। मेरे को घर जाने की इतनी जल्दी हो रही थी, आई वांटेड टू गो होम। कुछ नहीं, मैं विदाउट टिकट ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हूं, पर आई वांट टू रीच टू माय होम। मैं इतना होम सिक होने लगा था उस टाइम पे। तो मी एंड माय फ्रेंड डिसाइडेड कि हम सीधा डायरेक्ट ट्रेन में बैठ जाएंगे, वी विल टॉक टू टीटी कि कुछ जुगाड़ हो तो कर लो, पैसे वैसे लेके। और हम ट्रेन में घुस गए और हम पेरेंट्स स्लीपर में। पूरी रात हमारे हालत तक आत्मा आ गई थी कि कोई टीटी आना चाहिए, कोई टीटी आना चाहिए। कोई टीटी ने आ गया, टीटी हमसे चढ़ गया, हमारे पर हम क्या ही कर लेंगे, कोई टीटी आना चाहिए। पर सरप्राइजिंगली कोई टीटी नहीं आया पूरे रास्ते, पूरे ट्रेन में। एंड पर हमारी पूरी रात काली गई क्योंकि हम डर में थे कि कोई टीटी आना चाहिए, कोई टीटी आना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड कोई नहीं आया। एंड वी रीच टू दिल्ली, हम उतर गए थे दिल्ली पे। एंड देन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कीड़ा आया, मेरे को लगा कि यार मतलब मेरे को जब तक मेरे मुंह में पानी निकलता ना, आई कुड नॉट फील द फ्रेशनेस ऑफ द डे। मतलब मेरा दिन बहुत, मतलब मेरे को अजीब लगता है, ऑकवर्डनेस से आ जाते हैं। देन आई डिसाइडेड कि साइड में ट्रेन खड़ी है, अब इसमें जाकर मैं अपना मुंह साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब मुंह में पानी वानी डाल लेता हूँ, मुंह धो लेता हूँ एंड कुल्ला वुल्ला कर लेता हूँ। दैट वुड बी फाइन फॉर मी। मैं चढ़ गया ट्रेन में, मेरे साथ में 2 दोस्त भी चढ़ गए टू फ्रेशन अप वो वॉशरूम वगैरह में। तो मैं जैसे मुंह धो देते, जैसे मैंने मुंह पे पानी डाले, ये तो मेरे सामने टीटी आ गया, टिकट दिखाओ। एंड आई वाज लाइक, मैं तो अभी चढ़ा हूं भाई, मैं तो मुंह धोने के लिए चढ़ा हूं, तो लटे में आई नहीं। एंड आई वाज लाइक, मुझे कुछ सुना, टिकट दिखाओ। मैंने कहा कुछ नहीं सुना का क्या मतलब होता है, मैं तो भाई मैं तो मुंह धोने के लिए चढ़ा हूं ना अभी, तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर बोले अच्छा तो तुम कहां से आए हो। मैंने कहा हम तो शिमला से आए हैं। एंड देन ही सेड कि शिमला की टिकट दिखाओ। वी डू नॉट हैव फ्रिकिंग टिकट। हमारे पास थी सिर्फ शिमला से चंडीगढ़ की टिकट, हमें चंडीगढ़ से दिल्ली की टिकट नहीं थी क्योंकि हमें टिकट खरीदी नहीं थी। एंड हमने फिर उसे शिमला से चंडीगढ़ की टिकट दिखाई। ही सेड कि ये तो शिमला से चंडीगढ़ की टिकट है, चंडीगढ़ से दिल्ली की टिकट कहाँ है। आई वाज लाइक कि भाई फक, आज तो हो गए। और वो पीछे पड़ गया हमारे, बिल्कुल मतलब हाथ फात धो के पीछे पड़ गए। मेरे दोस्त ने समझा कि सर हम तो हमारी टिकट, वो बहाने बनाए कि सर हमारी टिकट तो स्लीपर डब्बे में ही रह रही थी, हम उतरे थे तो हमने कोई काम नहीं, तो हमने वहीं पे छोड़ के अपनी टिकट। और वो मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है कि नहीं नहीं तुम जम्मू से चढ़े। मैंने कहा पागल वागल लेकर जम्मू से कहाँ चढ़े, तुझे दिखाई हमने शिमला से चंडीगढ़ की टिकट है ये, और वो ट्रेन उस रूट से आ भी नहीं रही, तो तू कैसे बोले कि हम जम्मू से चढ़े, पैसे हटने के मतलब तुम कुछ ही बहाने बनाओगे। और वो बंदा मान ही नहीं रहा, उसने पुलिस बुला ली। वो मान ही नहीं रहा, वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा, उसने पुलिस बुला लिया ना कि सर कि अब नाउ पुलिस विल ट्रीट यू, अब पुलिस तुमसे हिसाब लेगी, तो जब थाने के अंदर डर लगेगा पुलिस जब तुम बोलोगे। ना मेरा दिमाग हो गया उस टाइम। देखो आई एम अ वेरी काम पर्सन, मैं बहुत काम पर्सन हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता हूँ लोगों को, और मैं अपना काम लूज नहीं करता बहुत आसानी से। पर जब मैं इरिटेट हो जाता हूँ ना, जब मेरा माथा चढ़ जाता है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम सामने किसी को, किसी नेता को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी प्राइम मिनिस्टर को सामने तुम क्यों नहीं रखते हो मेरे सामने। मेरा दिमाग अगर मत्थे चढ़ गया, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। मैं बोलूंगा और बहुत बोलूंगा, इतना बोलूंगा कि मैं सीधा ईगो पे बात करूंगा, लोगों की ईगो पे लगेगी। आई नो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट दिस इज द फैक्ट अबाउट मी। जब तक मैं काम हूं, तुम में से कितनी बदतमीजी कर लो, आई विल टॉलरेट दैट, और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। पर एक बार अगर मेरा मत्था चढ़ा, रन फॉर योर लाइफ। और मेरा मत्था चढ़ गया उस टाइम पे, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा था, और मैंने चिल्ला के बोला कि क्या कर लेगा तू, बोली है ना मैंने, बोली है ना हमने कि हम शिमला से आए हैं, तेरी ट्रेन तो सूट से आती भी नहीं है, तू कैसे क्या क्या धमकी दे रहा है हमें, ये धमकी ना मेरे पास रख। एंड आई स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड दिस, बेटा पापा इज कॉलिंग। एंड आफ्टर सेइंग दीज वर्ड, मेरे दोस्तों की शक्ल ऐसे हो गई थी, बिकॉज दे हैव नेवर फेस्ड मी लाइक दैट, दे हैव नेवर सीन माई दिस साइड। उनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत काम कंपोज में से कोई कितनी बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, मैं उससे मतलब बदतमीजी नहीं करूंगा रिटर्न में, मैं उससे तभी से पेश आऊंगा। बट व्हेन दे सॉ मी माय दिस साइड, दे वर सो शॉक्ड ऐसे। इनफैक्ट आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि मैं पता नहीं मेरे तो उस दिन क्या भूत या माता आ गई थी, और मैं डर ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। आई नो कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो बहुत बुरे हो सकते थे, इसका जो रिजल्ट हो सकता था वो बहुत बुरा हो सकता था, कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है भाई। अगर मैंने उसके साथ बदतमीजी करी ना, उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरी फाड़ के 74 कर देगा भाई। तो पर मेरे को उस टाइम कुछ सेंस वेंस नहीं था ना, मैं उस पर चढ़ गिरने लगा, मैं उस पर चढ़ने लगा, कंप्लीटली चढ़ने लगा कि हाँ क्या कर लेगा तू, डाल के दिखा दो थाने में ना। वो भाई वो मेरे से 30-40 साल बड़ा होगा, आई रिस्पेक्ट हिज एज, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड माय मेंटालिटी आल्सो ना। मैं देखो ये फ्लैश करने वाली बात हो जाएगी, पर लेट मी टेल यू माय ट्रुथ। मैं आज तक स्लीपर और जनरल में कभी नहीं बैठा, थैंक्स टू माय फैमिली, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। मैं आज तक नहीं बैठा, और मैं उस टाइम बैठ के आया था, व्हाट द फक इज गोइंग विद माय हेयर्स, या तो मैं स्लीपर में बैठ के आया था, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मतलब ये सब मेरे लिए बहुत न्यू था टू एक्सपीरियंस दीज काइंड ऑफ थिंग्स एट ऑल। और ऊपर से मेरा दिमाग खराब हुआ था, ऊपर से वो मेरे ऊपर चिल्लाया जा रहा था, ही वाज कंटिन्यूअसली शाउटिंग, और एक बार आके मैं अपना माइंड लूज कर गया, और मैंने भाई बोल दिया उसे। और फिर
मैंने ऐसा बोला कि भाई उसकी ईगो पे लग गया, उसकी डायरेक्ट ईगो पे हिट हुई और वो भाई वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मतलब ये होता है कि अगर हमारे बचने के चांसेस 99 थे तो मेरे बोलने की वजह से वो बचने के चांसेस 7% हो गए थे। मतलब इम्पॉसिबल, मैं तो हाथ खड़े कर देते, देखो बचने वाले तो हम है नहीं, ये हमें घसीटेगा, बहुत लंबा घसीटेगा, तो पता है हमारे साथ बुरा होने वाला है तो और बुरा कर लेता है भाई। मासूम पर के क्या ही फायदा, तो मैं चढ़ गया उसमें, मैंने क्या कर लेगा बत्ते, मैंने तेरी बच्चे की उम्र कम है जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, अपने बच्चे से भी ऐसी बात करता है तो अपनी इतनी बदतमीजी से तो बात कर रही थी बदतमीजी से, और मैंने दुआ से पर्सनल अटैक कर दिया। इस बार उसकी ईगो पे और लग गई और मेरा दोस्त मेरे को संभाला, करण प्लीज शांत हो जा, करण प्लीज शांत हो जा, इन्होंने घर वालों पे फोन कर दिया तो हमारे क्या होगा। मैंने करने देना घर वालों पे फोन कर, क्या करी क्या लेगा ये, इसको शर्म नहीं आ रही, कॉलेज के स्टूडेंट ने कॉलेज के स्टूडेंट पे इतनी बदतमीजी पे ध्यान दे रहे हैं। मैंने अगर इस पे केस कर दिया ना, केस भाई मैं पता नहीं क्या नाम शराब बोला था उस टाइम पे, मेरे को खुद नहीं सेंस, पर मैं बोले जाता, मैं रुक नहीं रहा था बोल, और मेरे दोस्त मुझे संभालने पे, एक दोस्त टीटी को समझा रहे कि सर ये बहुत टेंस्ड है, ये बहुत इरिटेट हो चुका है वगैरह, ये बहुत अच्छा इंसान है, ऊपर से मैं शांति में बोले जाऊँ, मैं बोल, दूसरा दोस्त मेरे को समझाया कि करण मत बोल, करण प्लीज मत बोल मत बोल। तो उस टीटी ने ये बात बोली उनके सब मेरे दोस्तों से कि मैं तुम दोनों को तो छोड़ दूंगा पर इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको तो मैं जेल की हवा खिला के देखूंगा। एट दिस पॉइंट मेरे को शांत हो जाना चाहिए था, पर मेरा दिमाग घूम गया था भाई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, मेरे को ऐसा लग रहा था कि दैट्स इट, दिस इज द एंड, मेरे को बोलना है, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं बोल जा कंटिन्यूअसली, और मैं तो उसके कारण शांत हो जा, तू शांत क्यों यार, मेरे दोस्त में झटका लगाने वाला था, वो कहता शांत हो जा, आई कैन अंडरस्टैंड हिज फीलिंग टू। मतलब मैं तो और खाई खोदे जा रहा था गिरने के लिए, पर मैं शांत हो गया, वो भी शांत हो गया, एंड देन बात सॉर्ट आउट हो गई हम दोनों के बीच में। एंड फिर बाद में उसने बोला कि जब तक कि सॉरी नहीं बोलेगा मैं तो छोड़ूंगा नहीं, एंड आई वाज लाइक कि चलो बोल देता है सॉरी, तो मैंने बोल दी आई एम सॉरी सर। और फिर उसने मेरे को कोने में ले, उसने मेरे को बुलाया कोने में, बेटा इधर आपसे कुछ बात करनी है, तो मैं गया उसके पास, उसने बोला कि बेटा आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं सर बीटेक आई एम डूइंग बीटेक इन सीएससी ब्रांच ग्रेटर नोएडा से। तो वो बोला कि देखो बेटा मैंने 27 कंट्री घूमी है, मैं नेशनल मैथ ओलंपियाड का चैंपियन हूँ, मैंने इतनी रैंक होल्ड करी है, मैं इतना टॉपर हूँ, मैं मतलब वो मैं टॉप नॉच पोजीशन पे हूँ, और आप मेरे से ऐसे बात कर रहे हो, ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है ना। एंड आई वाज लाइक अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था व्हाट, मतलब तुमने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, दैट डजंट मेक कि तुम किसी के साथ भी बदतमीजी से बात करोगे जो तुमसे छोटा है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तुम भले ही अपनी फील्ड के कितने भी टॉपर इंसान हो, तुम बड़े ही तुमने एक मुकाम हासिल कर लिया हो, पर तुम्हें अगर सामने वाले इंसान से तमीज से बात करने की नहीं आती तो व्हाट द पॉइंट ऑफ योर अचीवमेंट्स, तुम्हारे अचीवमेंट्स का क्या फायदा बनता है वो बता दो मुझे। ये मैं अंदर सोच रहा था, पर मैं बात को और एक्सरेट नहीं करना चाहता था। देन आई सेड आई अंडरस्टैंड सर, आई एम वेरी सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो फिर बात वहीं पे सॉर्ट आउट हो गई, एंड ही वाज लाइक कि कोई नहीं, होता है तुम्हारी उम्र में ये सब होता है, तुम्हारा गर्म खून है, ये सब होता है। लोग अक्सर भूल जाते हैं, लोग ब्लेम कर देते हैं कि जवान है तो गर्म खून है, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि खून जब खोलता है जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है। अगर तुम्हें पता होता है कि तुम इस जगह पे गलत हो, तो भले ही कोई तुम इंसान तुम्हें 2-3 झपटा मार देना, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो। पर जब तुम गलत नहीं होते ना, और जब तुम्हारे पर एलिगेशन लगते हैं, गलत फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, तो तुम्हारा ऑब्वियसली खून खोलता है और तुम बहुत लाउड रिएक्शन देते हो, और फिर लोग कहने लगते हैं कि बदतमीज, इसको तमीज नहीं है। मतलब खून तो तुम खोला रहे हो ना हमारा हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हमारा खून 24 घंटे खोलता ही रहेगा। पर लेट इट गो, तो ये सब हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, एंड देन वी फाइनली बैक हेड टू होम। दिस वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा जिंदगी में कभी फेस नहीं। आई वाज बचपन से ही मैं ऐसा बंदा था जो बहुत शांत रहता था, सबकी इज्जत करता था, मतलब कोई मेरे से बदतमीजी से बात भी करता था तो मैं उसकी भी इज्जत करता था, आप करके बात करता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई क्रॉस माई लाइन, आई डिड क्रॉस माई लाइन। आई नो इतना लाउड रिएक्शन नहीं वैलिडेट था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर हो गया। आई डोंट नो कैसे हुआ, पर हो गया। एंड लाइफ में कुछ चीजें तुम्हें एक लाइफ लेसन दी जाती है ना, इतना सब कुछ सिखा जाती है ना, कि दैट वाज अ लाइफ लेसन फॉर मी। तो उस दिन से मेरे को पता चल गया कि द पावर यू होल्ड इन द सोसाइटी, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास पावर है एक, तो यू कैन डू एनीथिंग, और तुम्हें कोई गलत नहीं बोलेगा। लाइक गवर्नमेंट, और आई एम सेइंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब अगर तुम्हारी एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, तुम एक क्राइम कर दो भाई, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब है। यू होल्ड अ अथॉरिटी, यू होल्ड अ पावर इन द गवर्नमेंट फील्ड और इन द सोसाइटी। सो या दिस इज द एंड। उस दिन से मैं बिलीव करने लग गया कि ये सब टोट के सच में सच होते हैं। उस दिन से मैं 3 तिगाड़ा काम तिगाड़ा, ऑल्टरनेट डेज, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को इन सबको नॉनवेज, ये सब अपने हेयर कट कराना, ये सब मैं बिलीव करने लग गया। और मैं इतना मतलब ऐसा हो गया कि अब जिंदगी में कभी ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं करना मम्मी के बिलीफ्स को, जो वो कहती है वो सच ही कहती है। सो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, बहुत लंबी हो गई है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय।